हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और व्लॉगिंग को अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। और अभी देखो मैं खेत में हूँ और आज मौसम काफ़ी साफ़ हो रखा है, लेकिन देखो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और मैं यहाँ पे डमरू के साथ आई हूँ, घर के पीछे ही आ रखी हूँ। और यहाँ पे मैंने ये घास जो था फेंकने वाला, उसको जलाने के लिए खेत में लेके आ रखी हूँ। और काफ़ी टाइम से मैंने डमरू को चलाने नहीं लेके आई थी, तो वो भी मेरे से गुस्सा हो रहा था। जैसे मैं छन्नी में जाती थी तो मेरे को मारने आ जाता था। तो इस वजह से मैंने सोचा आज डमरू को चलाने ले जाती हूँ। तो आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे और मैसेज भी करते हो इंस्टाग्राम में कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं वगैरह करके। तो काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग सच में नहीं आ रहे हैं। और जो मैं बना भी रही हूँ वो भी कुछ ना कुछ मतलब हो जा रहा है कि मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ। आज आप 1 अप्रैल है और आज अप्रैल फूल है, तो आपको कौन सा फूल बनाऊँ मैं तो अभी तक मैंने किसी को अप्रैल फूल बनाया नहीं है, सोच रही हूँ। पर सुबह जैसे उठी मेरा मन था कि अपनी बॉडी लोगों को अप्रैल फूल बनाऊं, लेकिन उन लोगों को पता था, इस वजह से मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। उनको याद था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाद में देखती हूँ। अगर मेरे को मौका मिलता है ऐसा उनको अप्रैल फूल बनाने का तो मैं उनको ज़रूर बनाऊंगी। वैसे वो बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं, तो उनको समझ में जल्दी आ जाता है कि ये पक्का कुछ ना कुछ ऐसी झूठ मूठ का बोल रही है। तो अभी वो लोग खेतों में चले गए हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे आग लगानी है खेत में। पर हवा चल रही है और ऊपर ना घास की खुम्बी है, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कहीं उन पे ना चली जाए आग। तो अभी मम्मी आएगी तो मम्मी को मतलब इन सब के बारे में ज़्यादा पता रहता है ना, कि कब लगानी है आग, कब नहीं लगानी है। तो मम्मी ही लगाएगी अगर आएगी तो, नहीं तो देखती हूँ अभी लगा दूँगी। और बाकी मेरे व्लॉग ना आने की वजह बहुत सारी हैं। अभी घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमारी भैंस जो है वो बहुत बीमार है। देखो गाय भैंस भी हमारे परिवार का एक हिस्सा ही होते हैं। अब उनको तकलीफ़ होगी तो हमें भी तकलीफ़ होगी, और उनसे ज़्यादा होगी। जितनी केयर हम अपने फैमिली मेम्बर वालों की करते हैं कि जब वो बीमार हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उतनी ही केयर, बल्कि मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा केयर मेरी मम्मी ने हमारी जो भैंस है उसकी करी है। और इतना कोई किसी के लिए नहीं करता, क्योंकि यार अब देखो इंसान रहता तो अपने मुंह से बोलता, अपने मुंह से बोलता कि ये है, हो रहा है, ये है, या ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे ठीक होगा कि कुछ भी ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखो हवा चल रही है यार। ये डमरू ना हवा के मतलब एकदम से झोंका आ रहा है ना, तो आवाज़ आ रही है पेड़ों की, तो ये ऐसे डर रहा है ना, सीधे आ रहा है फिर घूम फिर के यहाँ पे, नहीं तो मारने आएगा फिर। तो बिल्कुल भी हमारी भैंस जो है वो ठीक नहीं हो रही है। और उसका जो बछड़ा था तो वो भी, जब मैंने बताया था आपको कि मम्मी उसको वो दे रही है, गोदे में कुछ मिला, मतलब गोदे को गर्म करके उसमें पानी मिला के, पता नहीं मतलब कुछ बोलते हैं उसके लिए, तो वो दे रही है। वो भी किसी ने बताया था कि ऐसे दो, क्योंकि दूध हो नहीं रहा था, भैंस को भी देना था, उसको भी देना था। तो उसको बचाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो भी नहीं बच पाया। वो भी परसों मर गया था, तो वो भी नहीं रहा अब। और भैंस भी बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा। उसने मतलब आज 11 की 12 दिन हो गए हैं, उसने कुछ नहीं खाया। अगर जो कुछ मम्मी मतलब पिला रही है खाना वगैरह, तो अब कैसे करना, पर मम्मी जैसे पींडा होता है तो उसको पानी में वो करके उसके आधे गले तक, जो मैंने आपको परसों बताया था मम्मी ने बना रखा था, उससे वो पिला रही है। पर अब हमने मतलब इतनी सारी दवाइयाँ कर ली, इतनी सारी कि जितना हमने सुना नहीं था, जाना नहीं था। डॉक्टर ने भी इतनी सारी दवाइयाँ दे दी। अब डॉक्टर ही उसकी बीमारी को नहीं पहचान पा रहा है, तो हम तो फिर भी क्या ही बोले। लेकिन जितना हमारे बस में था और जितना लोगों ने कहा, क्योंकि और दिन के लोगों की बहुत सारी भैंसें होती थी, तो हमने सबको पूछा कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन मतलब क्या बोलूँ मैं अब,
उन्होंने भी जितना बोला हमने उतना सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इतू सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। और अपने मुँह से उसने अभी तक 11-12 दिन हो गए हैं, पता नहीं जिंदा भी कैसे है वो भैंस, क्योंकि कोई इंसान रहता है इतने दिन तक ना तो शायद ही अभी तक ज़िंदा रह पाता। तो पता नहीं यार, लेकिन अब मुश्किल ही लग रहा है उसका, क्योंकि आज वो इतनी ज़्यादा बीमार है, मतलब उसको खड़े होने में भी बैठने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बड़ी मुश्किल से। तो हम उसको, अगर वो बैठ रहा है तो बैठ ही रहा है, खड़ा हो रहा है तो मतलब बैठ ही नहीं रहा है, तो मतलब कई चीज़ें हैं। और अपने मुँह से ना वो कुछ खा रहा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते। जितना मतलब इतनी घर की दवाएं कर ली, इतनी कि ना आपने सुनी होगी और ना मैंने सुनी होगी। इतनी दवाइयाँ घर की, इतनी दवाइयाँ हमने बाहर की कर ली, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जितना मेरी मम्मी से हो पा रहा है मेरी मम्मी कर रही है, बल्कि हम रात रात को भी जा रहे हैं। दिन भर वो पानी नहीं पीता, लेकिन आजकल उसको पता नहीं क्या आदत पड़ रखी है, पानी भी वो मतलब एक पतीली, छोटी पतीली से अब पी रहा है। मतलब परसों तक भी नहीं पी रहा था कुछ दिन तक, तो अब थोड़ा एक दिन में एक पतीली छोटी वाली जिसे हम खाना बनाते हैं वैसी, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो भी अभी 2-3 दिन से वो दिन भर में कुछ नहीं पी रहा। और रात को हम जाते हैं 9 बजे देखने के लिए, तो उस टाइम वो पीते हैं, तो उस टाइम ही पी रहा है वो। और फिर देख के हम आ जाते हैं। बाकी तो हमने भी क्या करना, जितना हमारे पास में था उतना हम कर रहे हैं, अब भगवान के हाथ में है कि क्या होता है। खैर अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बिछा देती हूँ, मम्मी आ रही होगी, मम्मी बोलेगी उतनी टाइम से बैठी है। डमरू भी एक नज़र मेरे को मार रहा है, मतलब इधर देख रहा है, और एक नज़र इधर उधर की, ये भी यहीं पे यार कुछ आ तो नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं ये कर देती हूँ। और अभी मेरे को ना घर पे भी बहुत ज़्यादा काम है, लिपाई करनी है मुझे चौक की, तो पहले ये करती हूँ। दोस्तों मैं अभी डमरू को चरा के आ गई हूँ। यहाँ पे आजकल मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हमारे खेत में बैठ गई हैं बस। बॉडी ने चला तुम जो ना तेरा खा दे लत मस्त खमचना खमचना चल चल। तो गाइस ये डमरू मेरे साथ आ रहा है, तो माँ ये डमरू में बांध दी, ए माँ माँ डमरू बांध पाल दे। ये तो गुलाब खा रहा है। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ बैठ चुकी हैं और मैं बॉडी देखने जा रहे हैं। बॉडी ने मतलब पानी डाला उन पे, हमारे इतने जले हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी वो मधुमक्खियाँ जा नहीं रही हैं, लेकिन हम देखने जा रहे हैं। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, तो गौरम बांध। तो बांध दिया है मम्मी ने डमरू को, और मैं बॉडी ऐसे जा रही है जैसे ना यार रिश्तेदार त्या समी दो जन पता चली मम्मी मम्मी मैं गिर गई। ये 100 का नोट हम आलमनी कोर्सा। यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे बैठ रखे हैं वो Guys, ichi amar muara, madumaki, set benar nyamiala, set, ichi na, देखो। तो गाइज मैं अभी आ रखी हूँ छन्नी, डमरू को बांधने आई थी, और ये देखो भैंस वैसी की वैसी अभी लेट रखी है। बाकी ये देखो ऊपर से मक्खियों ने इसको और ज़्यादा परेशान कर रखा है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी भैंस ठीक हो जाए। तो ये उसने एक बार भी मतलब मुँह में नहीं डाला। और दोस्तों ये देखो उसके कान जो हैं वो कुछ इस टाइप से मुड़ गए हैं पूरे। उधर वाला कुछ ज़्यादा है, ये वाला थोड़ा कम है। उधर वाला यहाँ तक मुड़ गया पूरा, मतलब ये पूरा सूख जैसे सूख गए होंगे ना, वैसा लग रहा है। तो पता नहीं अब बीमारी है क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना डॉक्टर की समझ में आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी 4-5 दिन आ गया, डेली इंजेक्शन लगा दिए। और मैंने जैसे मैंने बोला सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। गाइस ये देखो बिल्ली, ये बिल्ली मुझे ना दिन में सोने देती है
वरना रात के 12-1 बजे म्याऊं म्याऊं लगी रहती है। अभी मैं इसको पकड़ के लाई हूँ, देख। हम सोच रहे हैं कि हम बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव बनाते हैं घर पे, और हम बोलेंगे कि तुम्हारी गाय खुल गई है और बुरी है। इसको हंसी आई मुझे गाइस, अभी इसे हंसी आ रही है। ए बॉडी, ए बॉडी, तुम्हें गाय खुचाई वाले नहीं कह रहे ना। अब बोर्डर छोड़नी नहीं फैलता है। मैं दी मनु खाना। ए बॉडी, ए बॉडी, अरे गाय खुचो या मारो गाड़ो बारू काल गाड़ कोई मिलता नहीं बनने ए ओ काल गाड़ दोनों तो काले ही है यहाँ। गाइस इसने उसको ए ये मार लो, ये मार लो। ए बॉय बड़ा बढ़ाया मानो गाड़े छी बड़ा जाएगा ये बड़ा मां के सो हां हां हाय गाय गाय डंडा लाया डंडा बॉडी मारे लियो यो सिंगा बेटी कोने के बराबर आया। ये फूल बनाया बड़ा ये बोले यार सच मारा था यार ताई कनाली लेके आई कड़ा लेके लाइन से पहले में तुम गाड़ते पता भर दे मिल बांध दो अभी देख के पता। गाइस इनकी छानी बहुत गंदे है, यहाँ मकड़े मकड़े है। छी आजा मुझे करूंगा बोले कैसा फील हुआ तेरे को? मेरे को बहुत घबराहट गलत भी हुई तेरे को? बहुत गलत फील हो गया मेरे को। गुस्सा तो नहीं कर। गुस्सा चल भी तो दूर दूर। ये देखो, ये हमने इसको भी खोल दिया। हम तो घर में खोलना सो तू तब आएगे मेरे साथ में खोलना सो गौरी तो पूछ। तो बॉडी को हमने बना दिया है, बॉडी बन भी गई है। और अभी हम जा रहे हैं दुकान में। सुनने में आ रहा है कि बुड्ढा जी की दुकान में बल थोड़ी सी आग लग गई थी, तो वही देखने जा रहे हैं कि लगी कि नहीं लगी। देखते हैं। तब गांव में ऐसा होता है ना कि एक बात बोली जाती है और उससे मतलब इतनी ज़्यादा बातें फैलती है कि एक कागज़ जला होगा तो उसमें वो कहेंगे कि पूरी दुकान जल गई। कुरकुरे फूके गए सारे, आटे चला होगा बोलेंगे 10 कागज चलेंगे। आटे की रोटियां बन गई वहाँ अपने आप। तो वहीं हम जा रहे हैं, सो वहीं आपको हम दिखाएंगे। अब इन बोले कि फ्रिज के ऊपर दिया मत जलाना। तो बुरा जी का यहाँ पे फ्रिज था और पता नहीं क्या हुआ पूरो कल ही उससे फुकिया अच्छा लैंड फुकिया सरे साली ये मैं देख तू की दिखना तो ये काल काल के हुए हैं सब फ्रीज जले हुए हैं तो अच्छा गाइस ये देखो उधर इन्हें आग तुम फ्रिज में दिला बोल दिए कुछ नहीं रखड़ चैन तुम लाड़ी रख फ्रिज में मेरे भेजे 10 बिगड़ी रहे तो वो लाइट ने रो आश्रम को पर बड़े साले फिर बोले लाज वाला बुनु बोल ले गाल में नहीं बने साला
तो गाइस बुड्ढा की दुकान बाल बाल बची ये दीपू इनोती इनोर इसकी आंख को मधुमक्खी ने खा दिया। कहा गई तुम्हारे को बोल के दिया और गमटा देख के खुजा गई बेदा। तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। हंस नहीं रहे हम, सीरियस बात है। इसलिए कहते हैं गाइस फ्रिज के ऊपर फालतू चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये लोग दिया जलाते थे, मंदिर बना रखा था क्योंकि जगह नहीं है आस पास, मतलब सामान रखा है तो इस वजह से। तो फ्रिज के ऊपर बहुत सारा सामान था, दिया वगैरह मंदिर वगैरह बना रखा था सब कुछ। तो आग जला रखी थी उसमें और फ्रिज का भी पता नहीं कौन सा कनेक्शन हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, कौन सी सिचुएशन हुई कि वो पूरा इतना धमाका ही हो गया। धमाका नहीं होगा, मतलब जो भी हुआ पर हुआ। चलो धमाका होता तो पूरी दुकान हो जाती। तो पूरा फ्रिज भी खराब हो गया। मतलब आ गए हैं दुकान से कचरी पचरी लेके। वैसे तो अच्छी वाली थी नहीं बिल्कुल भी। तो इसका तो व्रत है नवरात्रि का, मेरा नहीं है, मैं नहीं रखती हूँ तो ये कुछ खाएंगे नहीं। मेरे मजे आ गए। तो आप जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फ्रिज के ऊपर इतना सब कुछ रखने पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक तो उन्होंने दिया भी जलाया था और मंदिर था पूरा, उसके अंदर भी बहुत सारे पैसे थे और मंदिर भी पूरा जला हुआ था। फ्रिज अच्छा हुआ ब्लास्ट नहीं हुआ, पर वो अंदर ही अंदर पूरा ख़राब हुआ और मतलब जो बिजली की लाइन थी वो पूरी ख़राब हुई। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और अब हम चलते हैं घर। गैस ये है 10 रुपये का कुरकुरा। इसके अंदर फुल हवा भर रखी थी, मुझे लगा पता नहीं कितने हैं। और आप लोग इसके अंदर देखो, दिख रहे हैं 4 कुरकुरे हैं। मतलब 5 रुपए का आता था इतना। मजाक हो रहा है कि दुकान वालों के साथ मजाक हो रहा है, ये खुद के साथ मजाक कर रहे हैं। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली हरकत है ना।